नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। भीमा ज्वेलरी ने तमिलनाडु के थेनी में नए शोरूम का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्म स्टार अपर्णा बालमुरली ने किया। भीमा ज्वेलरी के अध्यक्ष डॉ. बी. गोविंदन, प्रबंध निदेशक श्री सुहास एमएस, निदेशक श्रीमती जया गोविंदन, श्रीमती गायत्री सुहास, श्रीमती नव्या सुहास और श्रीमती मान्या सुहास उपस्थित थे। डिवाइन सॉलिटेयर्स ने द सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के विजेता को भव्य पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान डिवाइन सॉलिटेयर्स के संस्थापक और एमडी जिग्नेश मेहता ने द सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ग्रैंड बम्पर पुरस्कार के विजेता टाटानगर के सिंह को महिंद्रा XUV 700 की चाबियां प्रदान की। कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह कुलदीप सन्स ज्वेलर्स टाटानगर के श्री सुनील वर्मा की उपस्थिति में किया गया। आंध्र प्रदेश रत्न एवं आभूषण मेला 2024 में शानदार सफलता मिली। 13 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय भव्य आयोजन का समापन शानदार रहा, जिसमें दक्षिण भारत से लगभग 9,600 व्यापारिक आगंतुक आए। प्रदर्शक इस बात से बेहद खुश हैं कि विजयवाड़ा रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में उभर रहा है। कई प्रतिभागियों ने पहले ही APGJF 2025 के लिए अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। GSI ने हाल ही में मुंबई में फायरफ्लाई डायमंड्स की बिक्री टीम के लिए मास्टरिंग लैबग्रोन डायमंड्स नामक एक आकर्षक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का नेतृत्व मुख्य रत्न विशेषज्ञ दीपा श्रीनिवास ने किया। GSI इंडिया का उद्देश्य लैबग्रोन डायमंड्स के लिए तेजी से बढ़ते बाजार के बारे में टीम की समझ को गहरा करना और उन्हें आम ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए विशेषज्ञता से लैस करना था। PC ज्वेलर लिमिटेड ने 1:10 के शेयर विभाजन को मंजूरी दे दी है। कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 1 रुपए के अंकित मूल्य वाले 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित करने का फैसला किया है। अपनी आधिकारिक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, कंपनी के इक्विटी शेयरों के उपविभाजन के उद्देश्य से सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 1 रुपए के अंकित मूल्य वाले 10 इक्विटी शेयरों में उपविभाजित किया जाना चाहिए। मुंबई कस्टम्स ने प्रीशियस कार्गो कस्टम्स क्लियरेंस सेंटर का उपयोग करने वाले निर्यातकों के लिए एक सुव्यवस्थित सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है, जो व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 5 दिसंबर 2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 042024 में उल्लिखित यह नई पहल लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियागत कमियों को दूर करती है। टाटा घराने के लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड जोया ने कोलकाता में अपने पहले स्टोर के भव्य उद्घाटन के साथ पूर्वी भारत में अपने विस्तार की घोषणा की है। शेक्सपियर सरानी रोड पर एक आकर्षक हेरिटेज बंगले में स्थित यह नया बुटीक जोया के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उद्घाटन समारोह में टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के CEO अजय चावला और मशहूर डिजाइनर और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने शिरकत की। अजय चावला ने कहा, जोया को कोलकाता में एक आदर्श घर मिला है, जहां आधुनिक विलासिता समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से मिलती है। जीवित होने की भावना को दर्शाते हुए जोया एक ऐसे शहर में महिलाओं की कालातीत यात्रा का जश्न मनाती है, जो वास्तव में कला और संस्कृति की सराहना करती है। रत्न और आभूषण उद्योग में अग्रणी नाम सफा ग्रुप ने वोको जेद्दा गेट पर आयोजित एक प्रतिष्ठित फोरम में सऊदी अरब में महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की है, जिसमें उद्योग के नेताओं और सऊदी अरब के रत्न और आभूषण क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्थानीय आभूषण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किंगडम के भीतर प्रमुख संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सफा ग्रुप की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। प्रमुख सऊदी रत्न और आभूषण संगठनों ने खुदरा थोक विनिर्माण, डिजाइन, अनुसंधान और शिक्षा सहित क्षेत्रों में सफा समूह के साथ सहयोग करने पर सहमति जताते हुए अपना समर्थन देने का वचन दिया। विधायक कोटमरेड्डी श्रीधर रेड्डी ने नेल्लोर में जोस अलुक्कास के 60वें आभूषण शोरूम का उद्घाटन किया। कोवूर विधायक वेमिरेड्डी प्रशांति रेड्डी भी मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे और अभिनेत्री पायल राजपूत सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में जोस अलुक्कास के प्रबंध निदेशक वर्गीस अलुक्कास, पॉल जे अलुक्कास और जॉन अलुक्कास ने भाग लिया, जो ब्रांड की उत्कृष्टता और विस्तार की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मल्टी बैगर स्टॉक स्काई गोल्ड के शेयरों में
आज 5% की उछाल आई और यह 465.70 रुपए पर अपने ऊपरी सर्किट को छू गया। कंपनी ने 9:01 बोनस शेयर जारी करने के लिए एक्स बोनस आधार पर कारोबार शुरू किया है। कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए 16 दिसंबर को रिकॉर्ड तिथि तय की थी। कंपनी ने एक्सचेंजों को एक फाइलिंग में बताया, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने कंपनी के बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र इक्विटी शेयर धारकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से सोमवार 16 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.